निकाले, आप रेस्क्यू 112 खत्म कर दे। पिछले 8 महीनों से वो इनके दरमियान जबरदस्त किस्म की जंग चल रही है। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं जसारा डिजिटल। इस वक्त जो है मौजूद है यूनिवर्सिटी रोड पर चेसअप के सामने, जहां पर गुज़श्ता रात जो है 10 से 11 के बीच में जो है 3 साल इब्राहिम जो है वो जैसे स्टोर से निकला और इस मेन हॉल में गिरा। ये वो मेन हॉल है जहां पर बच्चा गिरा और इस मेन हॉल का फ्लो जो है पानी इतना तेज है कि बच्ची की बॉडी जो है वो ताहाल नहीं मिल सकी। 3 साल इब्राहिम की वालिदा जो है वो चीखती रही, रोती रही, चिल्लाती रही कि मेरे बच्चे को खुदारा बचाएं। रात में जो है मशीनरी भी नहीं थी, उन्होंने अपने तौर पे जो है वो कोई एक मशीन मंगवाई, उसका 15,000 का डीजल भी जो है उस मुतासरा फैमिली ने डलवाया। ऑपरेशन जो है वो इस कदर शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ा है कि मशीनरी नहीं थी। ये यूनिवर्सिटी रोड है और आगे जाके और भी जो है बहुत सारे मेनहोल जो है खुले हुए। अब ये यहाँ पर आगे जाके ये जो नाला जा रहा है वो थोड़ा तंग भी है। ऑपरेशन जो है वो चल रहा है, बहुत मुश्किलात का सामना करना पड़ा। जदीद जो है वो मशीनरी भी मंगाई गई, स्कैनर जो है जो बॉडी को तलाश करता है कि ह्यूमन बॉडी नीचे है कोई। अब से सुबह में जो है वो कुछ एहतियात भी होता है, दोनों रोड जो है वो एहतियात में ब्लॉक करके टायर भी जलाए गए थे और उसके बाद जो इंतजामी हरकत में आई, उन्होंने जो है ये ऑपरेशन स्टार्ट किया। अब वो मशीनरी एक्सकेवेटर है, खुदाई कर रहे हैं, मुख्तलिफ पॉइंट्स पर जो है वो खोद कर जो है वो चेक किए जा रहे हैं। इनके जो वो एहलकार है वो नाले में उतरे हैं, बॉडी को तलाश कर रहे हैं, लेकिन बॉडी जो है अब तक नहीं मिल सकी है। हम यहाँ पर जो है लोगों से बात भी करेंगे और आपको मजीद बताएंगे। एशियन डेवलपमेंट बैंक और बीआरटी के स्टाफ मौजूद था, हमारी टीम के साथ उसकी मीटिंग हुई। ये मिनट्स ऑफ मीटिंग का एक टेम्पलेट है जिसमें पॉइंट नंबर 2 में लिखा हुआ है कि भाई इसके ढक्कन लगवाइए, इसमें रिंग लगवाइए, कोई गिर जाएगा। और पोल लाइट्स ना होने के बराबर थी, बिल्कुल कोई पोल लाइट्स नहीं थी। ये भी कहा गया कि रात के टाइम अंधेरा होता है, इसमें कोई ना कोई गिर जाएगा। तो बहरहाल ये सिचुएशन है। ये 29 अक्टूबर को मीटिंग हुई थी, इस मीटिंग के होने के बावजूद भी इसके ऊपर कोई एक्शन नहीं लिया गया। मुसलसल सिंध गवर्नमेंट को और बीआरटी को और ट्रांस कराची को राब्ते किए, उनको कुतूत लिख के उनसे मीटिंग्स की, लेकिन वो कोई बात सुनने को तैयार नहीं थे, कोई जिम्मेदारी कबूल करने को तैयार नहीं थे। और दूसरी बात यह है कि दुनिया के 4 मुल्कों के मालियाती इदारे इस यूनिवर्सिटी रोड की तामीर की तमाम 100% फंडिंग कर रहे हैं, जिस 100% में से 30% तो पहले ही कमीशन निकल जाता है, 70% बटते बटाते 40% रह जाता है। उस 40% में ठेकेदार काम करे या अपना सर छुपाए, वो काम करने से भागा हुआ है। हुकूमत तो हमारी है ही बिल्कुल बेकार, किसी काम की नहीं है। लेकिन ये जो चेज वाले हैं, इन लोगों को भी अकाउंटेबल होना चाहिए कि इनके इतना बड़ा इनका स्टोर है और उसके बिल्कुल जस्ट मुंह पे इतना बड़ा जो है वो मैन होल खुला हुआ है। तो ये क्यों खुला हुआ है? इतना अरबों खरबों का ये लोग काम करते हैं, इनके अंदर इतना भी एहसास नहीं है कि लोग इसको जो है ये कवर कर सकें। और रात में मैं यहाँ से गुजरा हूँ, इनकी ये लाइट्स खुली हुई होती है, ये आप लोग दिखाएं, ये सब लाइट्स लगी हुई है, खुली हुई होती हैं। लेकिन जब ये ऑपरेशन चल रहा था और सब हो रहा था, इन्होंने ये सारी लाइट्स बंद करी हुई थी, स्टोर भी बंद हुआ था, सब हुआ था। ये कंडीशन है तो अभी नहीं, कोई केयरलेस इतनी ज्यादा है कि कोई तवज्जो नहीं है, कोई फोकस नहीं किया जा रहा है इसके ऊपर। और मतलब आप सबसे अपील करता हूँ, सुबह मैंने विजिट किए यहाँ पे, तो कोई मशीनरी नहीं थी, कोई मीडिया वाला नहीं था यहाँ पे, कोई डीसी मुझे नजर नहीं आया यहाँ पे। दरअसल मैं भी यहाँ मौजूद हूँ तकरीबन 16 घंटे से ये हाल हो गया है। रात से 6 बजे से जब से गिरी है, ना कोई आता है, इतने से होल से गई है और उसके बाद टेक्निकल लोग मौजूद है यहाँ पर, मगर उनको पता नहीं चल रहा कि कहाँ ये है। तो आपको जारी रेस्क्यू ऑपरेशन भी दिखाया, ये स्कैनर भी लगे हुए, मशीनरी भी लगी है। यहाँ पर जो 2 दावे जो है सामने आए हैं, बच्चे की बॉडी जो है वो रिकवर हो चुकी है। एक दावा जो है वो केएमसी वाले कह रहे हैं कि यहाँ पर जो है वो बॉडी हमने रिकवर की है, जबकि हमने यहाँ पर एक बच्चा देखा जिसके गिर्द अवाम जमा थी, उन्होंने कहा था कि ये है वो बच्चा जिसने जो है बॉडी तलाश की। ये कचरा चुनने वाला बच्चा है जो है घूमता रहता है, इसने जो है ये रात से ही यहाँ लगा रहा था, मुख्तलिफ मेन हॉल्स में भी झांकता रहा और जारी ऑपरेशन के दौरान इस बच्चे ने जो है बॉडी रिकवर की। बजे के करीब, मकसद इतला तो मैं नहीं कहूँगा, 12-1 बजे के करीब सोशल मीडिया पे चला है, तो हमने फौरी तौर पर यहाँ पर रिप्लाई दिया और उसी टाइम पर जो है हमारे अपने वार्डन से जो है केएमसी के वो भी आगे थे। तो हम 1-आधे घंटे के बाद एक क्राउड ने उन वार्डन्स को भी भगाया सबको, और उसके बाद हमने अपने यूनिफॉर्म्स वगैरह चेंज करके, जो हमारी नीयत थी कि अल्लाह ताला किसी के रखते जिगर को बाजियाब करवा दे, तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का शुक्र है कि रात भर भी यानी कि मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब ये सानिया के बारे में मालूमात लेते रहे वक्तन फ़ौक्तन, और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का शुक्र है अभी ये 12 घंटे के बाद ये बच्चा तकरीबन आधा किलोमीटर
फासले से हमने रिकवर कर लिया। फंसा हुआ था पानी का, उसके अंदर नाले के अंदर था। सही है। उधर से मैंने निकाल लिया। रात से मैं इनको कह रहा था वो डक को चेक कर लें। तो ये रेस्क्यू वाले क्या ढूंढते रहे, इस रात से ढूंढ रहे तो बच्चा यहाँ पर आप देखें, पूरा कराची इस वक्त शदीद गम में मुब्तला है। इस बंदे ने निकाले, आप रेस्क्यू 112 खत्म कर दे सर पूरी रात से मैं आप भी इनको खत्म साथ कर लगा दे। था एज ए काउंसलर में जमात इस्लामी का सामने की पट्टी में मैं इस बच्चे को पकड़ के लेके आया था। इस बच्चे ने निकाली है, मैं इसकी गवाही देता हूँ। इस बच्चे ने निकाली है, इसको इनाम भी मिलना चाहिए। और इस बच्चे ने निकाली है यहाँ से बॉडी, और पूरी रात ये पाइप ढूंढते रहे। मैं इनको कहता रहा कि यहाँ पे एक साइड पे नर्सरी के सामने डक है और डक का और इनका पानी बराबर आ रहा है। ये वाकया कोई पहला नहीं है, इससे पहले भी शादमान में एक वाकया हुआ था, उसके बाद सुल्तानाबाद में वाकया हुआ था, और पैदर पे बहुत वाकयात जो है वो यहाँ पर होते रहे। यूनिवर्सिटी रोड पे आए रोज जो है वो बाइक वाले गिर रहे हैं यहाँ पर, क्योंकि पूरी रोड जो है टूट फूट का शिकार है। ऐसे लग रहा है कि मोंजो दड़ा है, बहुत ही गड्ढे बने जगह जगह पर। और कोई इसमें जो है ना यहाँ पर मेयर कराची साहब जो है वो दावे तो बड़े बड़े कर रहे हैं, क्योंकि वो वाटर एंड सीवरेज बोर्ड के जो है चेयरमैन भी है। यूनिवर्सिटी रोड का बुरा हाल है। मैं यहीं पे रहता हूँ 13D में, और हमारा आना जाना जो है ना वो अजाब हुआ हुआ है। दिन में ऑफिस जाना, शाम में वापस आना, 2-2 घंटे हमें ट्रैफिक में फंसना पड़ता है। कहने को काम हो रहा है लेकिन 1 रुपए का कोई काम नजर नहीं आ रहा है। इनका खानदान बाहर रहता है, हम रहते हैं कराची के अंदर। हमें कराची की आवाम के साथ बिल्कुल भी इंसाफ नहीं दिया जाता। हमें हर चीज में नीचे दिया जाता है। आप ये रोड देखो नीपा का, आप यूनिवर्सिटी का रोड देखो, यूनिवर्सिटी रोड है ये तालिब इल्म पढ़ते। सवाल ये होता है कि ये वाकयात आखिर कब रुकेंगे, कब जो है कराची की आवाम जो है वो सुख का सांस लेगी। इस पूरे यूनिवर्सिटी रोड पर जगह जगह जो है वो मेनहोल जो है नहीं है मौजूद, ढक्कन उनके नहीं है। और ये आए रोज जो है कोई बाइक वाला गिर रहा है, कोई खातून गिर रही है, कोई बच्चा गिर रहा है। शहर में जो है पे दर पे वाकयात जो है वो इंतजामिया की नाअहली का मुंह बोलता सबूत है।